देखो ऐसा है, सीधी सी बात है, इस समय प्रजातांत्रिक माहौल के अंदर तानाशाही की खूब बदबू आ रही है। जो समझता हो समझे, नहीं तो डिक्टेटरशिप। तानाशाही से सरकार चला की बात कर रहे हैं। अगर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5 नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाती है तो ये तानाशाही मंजूर है। अगर 70 साल के बाद महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण होता है तो ये तानाशाही मंजूर। 400 इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हम 540 पे ट्राई। कहने का मतलब है 400 नहीं है? नहीं, सवाल को कौन है शर्त लगाए? मेरे पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 400 ले जाए साले, जहाँ कहेगा मैं वही आत्महत्या कर लूंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए 2024 में? मुझे किसकी बतानी है? मुझे किसकी बतानी है? आपको जो अच्छी लगती है। देखो मैं एक चीज चाहूंगा, सिर्फ इतनी जरूरत क्या पड़ गई हमको इतने मीडिया वालों को यहाँ लाके लोगों के ओपिनियन लेने की? नहीं होनी चाहिए थी। आपने राजमा बना दिया, आपके पास 50 आदमी खाने के लिए, आपको एक एक से पूछने की जरूरत नहीं है कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी, कर दिया ना काम। मोदी के राज में मीडिया स्वतंत्र है सर, बोल सकता। पहले कांग्रेस के राज में मीडिया स्वतंत्र नहीं थी। आज मोदी जी है तो मीडिया वाला या हर भारत का नागरिक, एक छोटा से छोटा नागरिक अपना विचार रख सकता है। ऐसी बात नहीं, इनकी बात पता क्या है, जिसको जितना ज्ञान होगा उस हिसाब से चलता है। ये अभी कुछ समय पहले ही मीडिया ने ये परमिशन ली है और अपना प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उनको दी है कि हम आपके साथ कोई भी बदसलूकी करेंगे तो उसके लिए आप लीगली एक्शन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ये अभी थोड़ा सा हुआ है कि मीडिया कंट्रोलिंग में है और मानते हैं। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं सब। तो अभी मेन जहाँ तक बात है, सरकार किसकी आनी है किसकी नहीं आनी, ये सब डिपेंड करता है वोट की उस रात की। पहले क्या मैं नहीं बता सकता। अभी यह कहते हैं 400 हमें सीट चाहिए। 400 सीट तब आएंगी अगर ये 540 के 540 EVM में अपना हिसाब सेट करेंगे। अदरवाइज 400 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे। ये 540 जनता जिता के लाएगी, तीसरी बार भी हैट्रिक आएगी। मैं कहता हूँ ना 25 बार जिताएगी जनता। अब जो जनता, देखो आप जरूरी नहीं ना, आप अगर नॉनवेज खाते हैं, मैं जबरदस्ती आप मेरे को नहीं खिला सकते। मेरे अपने विचार है ना, पसंद है या नहीं है, मेरी अपनी सोच है। मैं अपनी, आज आप उन बच्चों से बताते हैं जिन्होंने पहली वोट डालनी है, वो अपने कमेंट्स देते हैं, हम सुन के हैरान होते हैं, हंसते रहते हैं। मतलब घोटाला करके ही सत्ता में आएंगे ये लोग? नहीं, देखो ऐसा है, सीधी सी बात है, इस समय प्रजातांत्रिक माहौल के अंदर तानाशाही की खूब बदबू आ रही है। जो समझता हो समझे, नहीं तो डिक्टेटरशिप। तानाशाही से सरकार चला रहे हैं। अरे कोई तानाशाही नहीं है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को कभी मिलेगा भी नहीं, वो मिल गया है, ठीक है। इन लोगों को मिलेगा नहीं। इतना विकास हुआ है, आज फौज मजबूत हो रही है, आज गांव-गांव रोड पहुंच चुका है, आज महिलाओं को शौचालय फ्री मिल रहा है। और जो मोदी जी ने नेतृत्व में जो विकास हुआ है, और आज मोदी जी का कोई एक नेता भी अगर बता दो कोई चोरी में पकड़ा गया है, कोई गलत कर रहा है, आज मोदी जी का जहाँ भी सरकार है वहाँ कर रही है। और केजरीवाल तो भ्रष्ट नेता है, जो बोलता है शाम को क्या बोलता है, सुबह क्या करता है। बोलता है मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैं केजरीवाल का साथ नहीं इसका साथ नहीं लूंगा, राहुल गांधी का साथ नहीं। राहुल गांधी शीला दीक्षित का विरोध करता था, किसका विरोध करता था? विपक्ष में जितने भी हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। राहुल गांधी। मेरा ये कहने का मतलब है, मैं फरीदाबाद से हूँ, ये दिल्ली के हैं। केजरीवाल को 63 सीट से यही लेके आए थे, मैं नहीं लाया क्योंकि मैं वोट नहीं थी यहाँ की। आज एक रात में ही देखो, सीधा सा है, चढ़ते सूरज को सलाम है, डूबे पीछे कोई ध्यान नहीं देता। आज इसको छोड़ देंगे, ये एकदम विचार इनके चेंज हो जाएंगे। विचार देखो, आपकी सोच एक होनी चाहिए, आपको यूनिफॉर्मिटी स्टाइल होना चाहिए। आप हारे या जीते, आप जिसका आपके हिसाब से कौन सत्ता में आना चाहिए 2024? देखो सत्ता की जहाँ तक विचार है, अब लोगों का मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, ग्रेजुएट है, वो BA पढ़ती है, उसके बाद एक प्राइवेट नौकरी करती है। मैंने कहा क्या प्रोग्राम है, आ जाओगे? कहती नहीं, आज तो मैंने वहाँ जाना है। सुनो, नहीं, वो ये कहती है कि नहीं, मुझे राशन वाले के जाना है क्योंकि मुझे अंगूठा लगा के आना है, क्योंकि उसको 5 किलो गेहूँ चाहिए। उसको कोई मतलब नहीं है देश से, उसे अपनी 5 किलो गेहूँ से मतलब, उसे ये नहीं पता कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर आदमी अच्छा काम कर रही है ना भाजपा, तभी तो राशन मिल रहा है। नहीं,
एक बीए पढ़ी लिखी लेडी जो नौकरी करती है वो है बीपीएल के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को देने के लिए है। ये नहीं है कि मैं अगर 16,000 का बैग टांग के और कल मैं 5 किलो गेहूं लेने जाऊं, मैं धोखा करता हूं सरकार के साथ, और मैं खुद धोखेबाज हूं। खुद हम ही, मैं मैक्सिमम मैं बताऊं, हम ही आज विचलित हैं। हम अभी 19 साल के हुए हैं जो लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो डाल चुका हूँ 20 वोटें। जो 19 साल का बच्चा है जिसे खा नहीं पता, पहली बार वोट डालना चाहता है, उसे पता ही नहीं है कि क्या देश का माहौल है, उसको तो जैसे कहोगे। तो कह रहे हैं ना कि अब की बार मोदी सरकार। नहीं, वो तो हमेशा कहते ही रहेंगे, क्योंकि देखो ऐसा है, इतना विरोध जब होता है तो अभी ये जो 400 कहकर चलते हैं ना, हमारी इंडियन जो मेंटेलिटी है, हमारे जैसे भी हम कहीं जाते हैं ना अप्लाई करने के लिए, तो डायरेक्ट ही हम कोशिश करते हैं टैंक का लाइसेंस अप्लाई कर दें। साले गिरे मरे में पिस्टल का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 400 इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हम 540 पे ट्राई। आपका कहने का मतलब है 400 नहीं है? नहीं, सवाल को कौन है शर्त लगाए? मेरे पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 400 ले जाए साले, जहाँ कहेगा मैं वहीं आत्महत्या कर लूंगा। अच्छा, सवाल ही नहीं पैदा होता। कह रहे 400 पार अगर आ गए तो 400 नहीं आते, पार तो छोड़ो यार। 400 नहीं आएंगे। आएंगे कितने जरा ये पूछ लीजिए, आएंगे कितने जरा ये पूछ लीजिए, आएंगे कितने जरा। अभी ये तानाशाही की बात कर रहे थे, जो सवाल किया गया उसका जवाब दिया मैंने। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कितनी आएंगी कितने नहीं आएंगी, आपने 400 पूछा है। उसके बाद कहा 400 पार नहीं, मैंने कहा 400 नहीं आएंगी इनकी। चलो बड़ी अच्छी बात है। देखो सुन लेते हैं अभी सर तानाशाही, सुन लीजिए सर, अभी सर तानाशाही की बात कर रहे थे और कह रहे थे 19 साल का बच्चा उसको जो घुमा दो वो घूम जाएगा। सर मेरी उम्र 28 साल है, मैंने मनमोहन सिंह जी को भी देखा है और मोदी जी को भी देखा है। आप तानाशाही की बात कर रहे हैं। अगर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 4थी नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाती है तो ये तानाशाही मंजूर है। अगर 70 साल के बाद महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण होता है तो ये तानाशाही मंजूर है। अगर 70 साल के बाद स्वच्छता के ऊपर बात होती है तो ये तानाशाही मंजूर है। 70 साल में आप 6 एम्स बनाते हो, 10 साल में 22 एम्स बन जाते तो ये तानाशाही मंजूर है। कहने का मतलब है भाजपा सरकार में अगर काम होते तो वो सरकार इन्हें मंजूर है। ऐसा है, ये जनरेशन गैप है। हमने अपने टाइम पे जो ये 60-70 साल जो काटा है, हमने जो 60 या 70 साल काटा है, हम शौचालय था सर, मर भी जाएंगे, हम मर भी जाएंगे, दल बदलू नहीं होंगे। ये 40 जो हमारे, एक मिनट, 40% लोग जो कांग्रेस के पलट के बीजेपी में आए हुए हैं जिससे सरकार चलाई जा रही है, हम वैसे नहीं हैं। हम बदलेंगे नहीं, हारते रहेंगे लेकिन एक के साथ मजबूत खड़े रहेंगे और मोदी जी को जिताते रहेंगे। सुनो, मुझे अपने 2 मिनट जेंटल, एडामेंट होकर और एडामेंट होकर रोष में आकर सैल्यूशन नहीं हुआ करते। हमें जीवन के अनुभव भी हैं, ऐसा नहीं है, हम अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। हाँ, सर शौचालय के ऊपर किसने सोचा? सर शौचालय के ऊपर किसने सोचा? मेरा जवाब तो दे दीजिए। शौचालय के ऊपर किसने सोचा? स्वच्छता के ऊपर किसने सोचा? माता बहनों के आंखों से आंसू मिटे उसके ऊपर किसने सोचा? मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ सर। आप 70 साल के एज आपके हैं, आपने पूरी कई प्रधानमंत्री को देखा होगा। मैं कॉमन सी चीज पूछ रहा हूँ, शौचालय के ऊपर किसने सोचा? मैं विकास की बात नहीं कर रहा। आप इतना मुझे जवाब दे दीजिए। मैं तो ये कहूँगा, शौचालय की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी तो कहता हूँ सुनो 70 साल की प्रीवियस पार्टी अगर करप्ट रही थी, मैंने शौचालय पर 70 साल की प्रीवियस, सर आप उसी के समर्थक, आपने अभी कहा 70 साल की प्रीवियस पार्टी करप्ट थी, तो इनके ही पेरेंट्स, हम सबके, मैं तो चलो वोटे कंटिन्यू देता हुआ आ रहा हूँ। क्या हमारे ये जितनी यंग जनरेशन है जो आज दोष दे रही है प्रीवियस गवर्नमेंट को, दैट मीन्स कि हमारे दादा पिता सब मूर्ख रहे कि वो गलत करते रहे और 70 साल से उस सरकार को चलाते चले गए। देखिएगा, कुल मिला के बात ये है, देखो, अगर इम्पार्शियल होकर
ये थोड़ा सा रोष है, जवानी है। जब आपको जीवन का अनुभव होता है, हमारी रेजिस्टेंस पावर ब्रेन से चलती है, जोश से नहीं चलती। जोश जो है, जोश के आधार पे आएगी 400 सीटें। देखो ना, हम भी तो देख रहे हैं, हम भी करें। ठीक है बात सर आ गई तो सर 400 आ गई तो नहीं सकता आ जाएगी। आप कैसे कह सकते आ जाएगी? आप कैसे कहेंगे? आप शौचालय